दोस्तों मैं नहीं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। और हम पढ़ रहे थे सीटेट पेपर वन की। अब जो आंसर की आ चुकी है, सीटेट पेपर वन भी हो चुका है। तो सीटेट पेपर वन का जो सीडीपी है, सीडीपी पेपर वन की सीडीपी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो सीडीपी है उसका पहला क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी द कैरेक्टरिस्टिक एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, बच्चों को इंप्रूवमेंट के लिए और फीडबैक देने के लिए होता है। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है, एन असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट एज पर अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया। तो ये कभी भी बच्चों को कंपेयर करने के लिए नहीं होता। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंट एंड एसोसिएट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4, म्यूजिकल। क्योंकि म्यूजिकल सही मैच है इसका, क्योंकि म्यूजिकल जिसमें इंटेलिजेंस जिस बच्चे जिसके अंदर होगी वो परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स की बेहतर होगी। जैसे A R रहमान है, तो वो अच्छे से उनको कंपोजिशन स्किल्स उनकी बहुत बेहतर की, गाने को कैसे कंपोज करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4th। चलिए थर्ड समझते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन परसिस्टेंट एफर्ट एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से जो होगा वो ऑप्शन होगा 4th, इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑफ फेलियर एज वेल एज सक्सेस। ठीक है, तो होपफुली यही इसका आंसर होना चाहिए। बाकी ऑफिशियल आंसर की आपको करेक्ट आंसर बता देगी। मेरे हिसाब से यही करेक्ट आंसर है, जहाँ तक मेरे को अंडरस्टैंडिंग है। अब जो फोर्थ है आपका, फोर्थ में बोला है कि एक बच्ची है जो मतलब रेस में भाग लेती है। और होता क्या है कि जब वो रेस में भाग लेती है तो देखती है कि हाँ कि रोप की वजह से वो गिर जाती है। तो वो क्या कह रही है कि रोप ने मुझे गिरा दिया है। तो बच्चों को यहाँ पे लग रहा है कि नॉन लिविंग थिंग में भी क्या होती हैं, जी मतलब प्राण होते हैं। तो ये जो बच्चे के अंदर थिंकिंग होती है उसको बोलते हैं एनिमिज्म की थिंकिंग। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है, जो आपके प्याजे ने बताया। चलिए अगला समझते हैं। फिफ्थ जो है, इन विच कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रोस मोटर स्किल बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। तो ये आपका होगा प्रोक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट है। ठीक है, इसके अंदर हो सकता है कि ग्रोस मोटर स्किल पे बच्चा पहले कंट्रोल डेवलप कर लेता है और फाइन मोटर स्किल पे बाद में करता है। अगला समझते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर बाय। प्रॉब्लम सॉल्विंग किससे फोस्टर होती है, तो वो आपकी होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से फोस्टर होती है क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए अगला समझते हैं। चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय द चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। ये करेक्ट है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। ये दोनों करेक्ट हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका जो है करेक्ट। वेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड व्हेन टीचर यूज कंक्रीट एग्जाम्पल टू रेफर द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, सेकंड। चलिए अगले समझते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो होती है जो मतलब कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होती है। बच्चों को कोई टास्क दीजिए ऑथेंटिक या जो मतलब जिन्हें बच्चे आसानी से कर सकते हैं। उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4th। चलिए समझ 10वां जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। चलिए आगे समझते हैं। मैं समझा नहीं रहा, ज़्यादा समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। और अभी आप लोगों को सिर्फ आंसर जानने, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ज़्यादा जानना नहीं। अगर वो जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा इसके लिए वीडियो बना दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंटरेस्टिंग मोटिवेशन। तो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन थर्ड में दिखा रखा है कि वो मोटिवेशन जो अंदर से आता है, कम्स फ्रॉम द पर्सनल इन्जॉयमेंट। हम कोई भी काम करके जब खुशी महसूस करते हैं, इन्जॉय करते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन है। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। कि लर्निंग के बारे में इनमें से कौन सी ठीक नहीं है। तो चलिए इसको समझते हैं। कौन सा है, 12 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो पहले ही है, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस। कि लर्निंग ये गलत है, लर्निंग एक प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट नहीं होता। अगला समझते हैं 13। तो एक बार ये भी बात ध्यान रखना कि जिसमें जो पेन से लगे हुए हैं आप उनको आंसर ना मानो। जो मैं रेड इंक से मार्क कर रहा हूँ वो करेक्ट आंसर आपका। जो 13 है आपका उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कि जो इन्फेंसी के अंदर प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल मतलब क्या था, फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्योर रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। अगला समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन अ क्लासरूम। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, इट इज़ टाइमली एंड स्पेसिफिक। आगे समझते हैं। 15 का आपका आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, थर्ड, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेस। क्या होती है, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला समझते हैं 16 का आपका करेक्ट आंसर क्या है? 16 का आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं 17 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्केप फोल्डिंग। तो इसमें एक आपका गलत है, रोट, रिहर्सल, ये गलत है आपका, बाकी ABCD आपका ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ द लर्निंग एडवोकेट। सोशल कंस्ट्रक्टिव क्या कहते हैं कि लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। अगला समझते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द कॉग्निशन और इमोशन। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि इमोशन और जो कॉग्निशन होता है हमारा संज्ञानात्मक विकास, वो बहुत इंटर रिलेटेड होता है। अगर एक अफेक्ट होगा तो दूसरे पे उसका प्रभाव पड़ता है। अगला समझते हैं आपका क्या है 20 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, 20 का करेक्ट आंसर। अगला समझते हैं 21 एज पर जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग एंड द प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। इनको अलग कैसे किया जाता है? डिसेंट्रेशन, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा की थिंकिंग सेंट्रेशन होती है, वो एक ही चीज़ पे सोच पाता है, एक डायरेक्शन में सोच पाता है, पर वो डिसेंट्रेशन की थिंकिंग डेवलप होती है उसकी कहाँ पे? आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल के अंदर। चलिए समझते हैं। तो आपका है 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। 22 का आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। चलिए समझते हैं 23rd का आपका हो जाएगा थर्ड। 24 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा फोर्थ। और जो 25 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका तो सेकंड। 25 का क्या हो जाएगा? सेकंड। और उसमें 26 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड हो जाएगा। इनर स्पीच, सेल्फ रेगुलेशन होता है इससे, हवाई गॉस्की ने ऐसा बताया। अगला समझते हैं 27 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। 28 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, चलिए, क्योंकि बच्चा कहता है कि मतलब उसके बच्चे के अंदर जो है जेंडर रूढ़िवादी भावना है कि लड़कियां ये खेल सकती हैं, ये नहीं खेल सकती, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। अब ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा थर्ड। 29 का हो जाएगा आपका थर्ड कि जो आपका इम्पेयरमेंट है ना वो एक फंक्शनल कंडीशन है और डिसेबिलिटी जो आपकी वो बायोलॉजिकल कंडीशन होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा क्योंकि सेकंड वाले भी लगा दिए क्योंकि सिमिलर से हैं, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला समझते हैं 13 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है उसका जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकंड। बोथ A and R ट्रू और R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना भी ना भूले जो भी आपका दोस्त पेपर दे के आया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। आगे जो भी और टीचिंग एग्जाम से उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबर इसी चैनल के थ्रू मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी और जो आपको आंसर की देखनी है वो भी आप इस चैनल पर देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।